नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी लोकल। मैं हूं यश जैन आपके साथ में। आप सभी लोगों ने नीली ड्रम वाली कहानी तो सुनी होगी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और सोचने पे मजबूर कर दिया था कि कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। ठीक इसी प्रकार का एक हत्याकांड झांसी से निकलकर सामने आ रहा है, जहां नीले ड्रम की जगह नीले बक्से का इस्तेमाल किया गया। वहां आरोपी मुस्कान थी, यहाँ आरोपी राम सिंह परिहार हैं। राम सिंह की उम्र 64 वर्ष बताई जा रही है, वहीं मृतका प्रीति की उम्र 32 बताई जा रही है। राम सिंह एक रिटायर्ड रेल कर्मी है और उनका कहना है कि प्रीति उनकी तीसरी गर्लफ्रेंड थी। राम सिंह की पहले 2 शादी हो चुकी हैं, 2 पत्नी के बाद प्रीति उनकी तीसरी गर्लफ्रेंड थी। प्रीति को वह अपनी तीसरी पत्नी की तरह ही प्यार करते थे और अपनी पत्नी की तरह ही रखते थे। आइए मैं आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताता हूँ। राम सिंह ने झांसी के सीपरी बाजार में 1 महीने पहले ब्रह्मनगर में एक मकान किराए से लिया था, जहां वह रोज जाया करता था। 8 जनवरी की रात को वह उस मकान में प्रीति को भी ले जाता है और प्रीति पे कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वह अपने बेटे नितिन से बाजार से एक नीला बक्सा मंगवाता है और लाश को जलाने के बाद जो बची हुई अवशेष और राख है उसको बक्से में भरकर रखता है। जब एक दिन राम सिंह उस बक्से को ठिकाने लगाने की सोचता है तो 17 जनवरी की रात वो अपने मोहल्ले से ही एक लोडर उसको बुक करता है और 400 रुपये में उसकी लोडिंग बुक करता है। जब लोडिंग वाला आता है और ये लोग बक्सा लेकर आते हैं तो 4 लोग उस बक्से को चढ़ाकर उसकी लोडिंग में रखते हैं। लोडिंग वाले को शुरुआत में शक होता है और वह पूछता है कि इसमें क्या है, तो राम सिंह कह देता है कि इसमें मेरे घर का सामान है, ये मकान मैंने खाली कर दिया है, अपने घर को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो लोडिंग वाला मान जाता है और राम सिंह के बेटे नितिन और उसके 4 साथी बक्से को लोडिंग पर चढ़ाते हैं। लोडिंग वहाँ से निकल जाती है और राम सिंह कहता है कि तुम लोग आगे चलो, मैं बाद में पीछे से आता हूँ। लेकिन रास्ते में जब डिब्बे से बदबू आने लगती है और पानी बहने लगता है तो लोडिंग वाले को फिर से शक होता है, तो वह अपने भाई को बताता है और दोनों मिलकर पुलिस को सूचना दे देते हैं। जब सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस बक्सा खोलती है तो उसमें देखती है कि उसमें अर्धजले अंग और राख पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत मौके से उसकी दूसरी पत्नी गीता और बेटे को हिरासत में ले लेती है और बची हुई अवशेष को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसमें राख के साथ 2-3 इंच की हड्डियां भी पाई जाती हैं। पुलिस फिर अभियुक्त की दूसरी पत्नी गीता से पूछताछ करती है तो सारा भेद खुल जाता है कि मृतका प्रीति उनके पति की गर्लफ्रेंड थी, जिनके साथ उनका 10 साल से संबंध चल रहा था। वह उनकी तीसरी पत्नी की तरह ही रहती थी और अक्सर उनसे पैसा मांगा करती थी, जिसके चलते वह परेशान रहता था। घटना के 24 घंटे बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन 24 घंटे तक आरोपी पुलिस को चकमा देता रहा। आरोपी पुलिस के डर से पानी में कूदकर आत्महत्या करने वाला था, लेकिन मुखबिर की सूचना में पुलिस ने उसे पहले ही पकड़ लिया। जब पुलिस ने अभियुक्त से पूछताछ की तो उसमें और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने निकल कर आए। अभियुक्त का कहना है कि वह प्रीति से बेहद प्यार करता था और प्रीति पैसों की बेहद ही लालची थी। प्रीति जब देखो मुझसे पैसे ऐठा करती थी, जिस बात से मैं काफ़ी परेशान रहता था। प्रीति ने मेरे पेंशन के 20 लाख रुपए भी मुझसे ऐंठ लिए थे, लेकिन जब मुझे पता चलता है कि प्रीति का चक्कर किसी पार्लर वाले के साथ चल रहा है, तब से ही मैं उसे मारने की योजना बना रहा था। मुझे खुद पता नहीं है, मैंने मार दिया, बस मैंने मारना चाहता था। मारने के बाद अपने बाल कटा क्योंकि मेरी बीवी जला दी। अच्छा, रात कहाँ फेंक दी? रात भेजी नहीं पा, बस रात फेंक जाती तो आप लोगों को पता ही नहीं लगता। इधर देख, 2 साल योजना बनाया, इधर 2 साल से। क्यों 2 साल पहले? अरे इधर देख। लगभग 2 साल से मैं प्रीति को मारने की योजना बना रहा था और 8 जनवरी की रात मैंने उसकी हत्या कर दी और आरोपी के चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं थी, कोई भी पछतावा नहीं था। इस घटना ने एक बार समाज को फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया कि कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। किसी इंसान के अंदर इतनी दरिंदगी आखिर आती कहाँ से है? कोई इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल कैसे कर सकता है और उसके बाद भी उसके चेहरे पे पछतावा नहीं।